जय श्री राधे मित्रों। अब आने वाली है धनतेरस, और धनतेरस में क्या क्या विशेष चीज़ें हमें खरीदना चाहिए जिससे हमारे जीवन में और घर में सुख शांति रहे और लक्ष्मी जो है हमारे घर में निवास करे। तो उसके लिए हमें क्या कौन कौन सा सामान खरीदना चाहिए। तो एक तो विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमको धनतेरस के दिन जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो जमीन से उत्पन्न चीज़ें हैं, जैसे चांदी है, तांबा है, सोना है, कांसा है, पीतल है, तो तांबे के, पीतल के और कांसे के ये तो आप बर्तन खरीद सकते हैं, और सोना और चांदी ये गहना आप खरीद सकते हैं। और विशेष तौर पे चांदी में भी अगर आप कुछ चाहते हैं, कोई गिलास, थाली, कटोरी इत्यादि, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। विशेष महत्व इनका है। और लोहा अगर आप खरीदते हैं तो लोहा जो है हानिकारक है, क्योंकि लोहा जो है शनि का धातु माना गया है, और शनि का प्रभाव जो है, शनि का 100 फल जो है किसी किसी को सूट करता है, शनि किसी को नहीं भी करता है। तो धनतेरस के दिन आप जो है लोहा न खरीदें, संभवतः अगर हो सके तो लोहा खरीदने से आप बचें। और आप शीशा इत्यादि जो है वो भी न खरीदें, क्योंकि शीशा जो है वो राहु का धातु माना जाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो अगर आप ज़्यादा शीशा खरीदेंगे तो वो जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका राहु उससे बिगड़ सकता है, किसी को गिफ्ट में देना है या कुछ भी। और जो एल्युमिनियम इत्यादि ये भी नहीं खरीदना है आपको। और विशेष तौर पे आपको जो है जो हम गिफ्ट देते हैं धनतेरस पे, तो गिफ्ट किसी को नहीं देना है। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि गिफ्ट हमको किसी को नहीं देना है, क्योंकि गिफ्ट देने से हमारी जो लक्ष्मी दूसरे पे जाती है। और धनतेरस के दिन जो है लक्ष्मी किसी को, अपने घर की लक्ष्मी किसी को दी नहीं जाती। तो इसलिए प्रयास करें कि किसी भी प्रकार का कोई गिफ्ट हमको खरीदना है, गिफ्ट लेकर के आइए। गिफ्ट अगर आपको दान देना है, गिफ्ट लेके आइए धनतेरस के दिन, लेकिन देना नहीं है। बात ये है, लाने की मने नहीं है, लेकिन आपको देना नहीं है। देना कब है? आप दीपावली के आप बाद में उस गिफ्ट को आप दे सकते हैं कि भाई आप दीपावली का गिफ्ट है आपका, या मिठाई का डिब्बा आप दे सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन आपको ये नहीं करना है। तो धनतेरस के दिन अगर आप ये करते हैं तो आपके घर की जो लक्ष्मी है वो रूठ के चली जाती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। तो इसलिए आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि हम गिफ्ट लेकर के आएँ। सामान तो हम लेकर के आएंगे, लेकिन सामान जो भी गिफ्ट लेकर के आ रहे हैं, जो भी देने के लिए ला रहे हैं, तो उसको दीपावली के बाद हमको देना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। इसी तरीके की हम आपको जानकारी देंगे आपको धनतेरस में क्या क्या चीज़ें खरीदना है, तो वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो धनतेरस में जैसे हमने बताया भी आपको कि शनि से संबंधित चीज़ें आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि आप शनि से संबंधित लोहा जो है शनि का कारक माना जाता है। अगर आप उसको खरीदते हैं तो शनि के प्रकोप के आप पात्र बन सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ से बचना चाहिए। ये स्टील, एल्युमिनियम और स्टील के जो भी बर्तन हैं ये भी सब लोहे में ही आते हैं, तो इस प्रकार के आपको बर्तन नहीं खरीदना है। जैसे पीतल का है, तांबे का है और उसके कांसे के, ये तो आप बर्तन खरीद सकते हैं। बेशक एक बर्तन लेकर के आप ज़्यादा नहीं लाओ, 5 मत लाओ, एक लाओ, लेकिन तांबा, पीतल या कांसा, ये 3 में से कोई सी भी एक धातु, क्योंकि जो है जमीन से उत्पन्न धातु हैं, ये कृत्रिम नहीं है, बनाई हुई नहीं है। स्टील जो है बनाई हुई है, स्टील जो है लोहा निकलता है, लोहा भी तबाह करके निकाला जाता है। तो ये जो है प्राकृतिक चीज़ है, उनको आपको लेना है। और जो विशेष हम जो कह रहे हैं कि आप जो भी गिफ्ट जिसको भी देना है तो वो आप गिफ्ट ला करके रख लेंगे और उसको बाद में देना है। और इसमें आप धनतेरस में यम का दीपदान अवश्य करें। यम का दीपदान जो है आपको बताएं किस तरीके से करना है। तो ये 4 मुँह वाला दीपक आपको जो है घर के दरवाजे के दाहिनी ओर रखना है, और रात शाम के समय जब धनतेरस होती है तो प्रदोष बेला में आपको 6 बजे के टाइम पे समथिंग प्रदोष बेला रहती है, उस समय जो है रोली चावल पुष्प से उस दीपक का पूजन करना है, और उसमें खील बतासे चढ़ाना है, और खील बतासे या गेहूं की डेली पर उसको दीपक को रखना है। तो ये प्रयास करना है कि ये दीपक जो है आपका पूरी रात जलता रहे, रात में बुझे नहीं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अगर दीपक बुझता है तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आप यम दीपक लगाते हो तो आपको पूरी रात दीपक जलाना चाहिए, इसका कारण है, महत्व है। क्योंकि यम से संबंधित जो भी प्रकोप है, यम से संबंधित जितनी भी यातना है, तो आप उन यातनाओं से मुक्त हो जाएंगे। वो उनसे आपको परेशानी, यम से संबंधित कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। पहली। दूसरी बात ये है कि धन और लक्ष्मी जो है धनतेरस से ही प्रारंभ, इसीलिए कहते हैं धनतेरस। धनतेरस जो है धन्वंतरी जी का
प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, जो आयुर्वेद के सर्वप्रथम ज्ञाता और उसके देवता, आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। और ये अमृत के कलश को लेकर के ये समुद्र से उत्पन्न हुए थे, तो इसलिए जो है, और इस दिन जो है उससे धनतेरस से एक दिन पहले आपको गाय और बछड़े का, सवत्स गाय, क्योंकि जब अमृत मंथन हुआ था तो उस समय कई चीज़ें समुद्र से निकली थी, जैसे लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली थी, शंख भी समुद्र से निकला था, कामधेनु गाय भी निकली थी, कल्प वृक्ष निकला था, और ऐरावत हाथी निकला था, उच्चैश्रवा नाम का ऐसे घोड़ा निकला था, ऐसे और कल्प तरु की माला, कल्प वृक्ष निकला था। तो ये जो है 14 रत्न है उसमें से निकले थे। तो ये लक्ष्मी जी के ही सब प्रतीक हैं, और इन सब चीज़ों को आपको शंख का भी पूजन करना चाहिए, उस दिन शंख भी रखना चाहिए। और विशेष जो है एक दिन पहले गाय, सवत्सा गाय जो होती है उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो कामधेनु, कामधेनु का मतलब होता है कि हमारे मन की कामना, जब हमारे मन में जो कामना आएगी फिर उसकी सफलता ही कामधेनु है। क्योंकि वशिष्ठ जी के आश्रम में कामधेनु रहती थी, और भी कई आपने कथाएं सुनी होंगी, जब परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि के यहाँ भी कामधेनु थी, तो सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जो है उसको बलपूर्वक ले जाने का प्रयास किया। तो एक महात्मा ने 10,000 आदमियों का भोजन व्यवस्था उस कामधेनु के प्रताप से की थी, और जिसको जो भोजन चाहिए था वो भोजन उसको प्राप्त हुआ। तो ये कामधेनु की विशेष बात है। तो आपको एक दिन पहले सवत्सा गाय का, गाय दूध देती हुई गाय का भी पूजन करना है। और धनतेरस के दिन आपको झाड़ू बहुत विशेष चीज महत्वपूर्ण है। तो धनतेरस के दिन आप जो है झाड़ू अवश्य लेकर के आए। झाड़ू पहले तो सींग की आती थी, और उसकी खजूर की भी आती है, तो खजूर की या सींग की, और अब फूल झाड़ू भी आती है। तो जो भी आप इनमें से कोई सी भी झाड़ू ला सकते हैं। और झाड़ू लेकर के आने के बाद में आपको जो है अमावस की, जो दीपावली की जो सुबह है, उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो आपके घर में जो टूटी हुई झाड़ू है उसको आपको बाहर फेंकना है। और जब झाड़ू धनतेरस के दिन आप लेकर के आएंगे, धनतेरस के दिन जब झाड़ू लेकर के आएंगे, तो आपको ये देखना है विशेष तौर से कि झाड़ू को कोई देखे नहीं। और घर पर लाने के बाद में उसको छुपा के किसी कपड़े वपड़े से या किसी पॉलीथीन वगैरह में आप लेके आए, और घर पे लाने के बाद में उसका जो है विधिवत पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार रोली चावल पुष्प से उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद में फिर जो है उसको ऐसी जगह रखना है। एक तो झाड़ू को कभी खड़ा नहीं रखना चाहिए ऊपर को। जब कोई अगर झाड़ू लगा रहा हो तो बार बार उस झाड़ू के यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि कचड़े को भी नाकना एक लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। और झाड़ू से पैर लगाना ये भी लक्ष्मी का अपमान है। और झाड़ू को इस तरीके से रखना चाहिए, इस तरीके से छुपा के रखना चाहिए, किसी की निगाह नहीं पड़े। जैसे धन को हम छुपा के रखते हैं, धन एक हमारी लक्ष्मी का प्रतीक है, ऐसे झाड़ू भी लक्ष्मी का ही प्रतीक है, तो उसको भी हम छुपा के रखते हैं। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में जो है आपको झाड़ू खरीदना है। और एक विशेष बात और बताएं, जो लोग कर्ज से जाना परेशान है, जिन पर कर्ज बहुत जाना है, वो कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है उनको, तो उनको भी धनतेरस के दिन झाड़ू घर में लाने से उनको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए ये विशेष ध्यान रखें आप, कर्ज मुक्त करने के लिए भी आप जो है घर में धनतेरस के दिन झाड़ू को लेकर के आए। झाड़ू खरीदते समय आपको विशेष बातों का ध्यान रखना है। विशेष ये है कि प्लास्टिक से संबंधित झाड़ू आपको नहीं लेना है। जिस झाड़ू प्लास्टिक से बनी हो उसको भी नहीं लेना, वो खजूर की हो अथवा वैसे, तो उसको किसी, जैसे खजूर की जो झाड़ू आती हैं तो वो सुतली इत्यादि से बनी हुई आती हैं, तो उन झाड़ुओं को आप लें। और उस धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में ला करके उसका घर में पूजन करें, और पूजन करने के बाद में फिर उसी दिन उस झाड़ू को घर में लगाएं धनतेरस के दिन उसी झाड़ू से। और जो टूटा हुआ जो पुरानी जो झाड़ू है उसको सुबह दूसरे दिन जो है फेंक देना चाहिए, और पीछे बाद में मुड़ के नहीं देखना चाहिए। जब झाड़ू को आप फेंकने जाते हो टूटी हुई को, तो उसके बाद उधर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, आपको फेंक के और अपने चुपचाप पर चले आना चाहिए अपने घर पे। और झाड़ू को कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। और सायंकालीन बेला में जब शाम को सूर्यास्त होता है तो उस समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर कितनी भी कहीं से भी, जैसे आप कहीं से बाहर से आए हैं, आपके घर में गंदगी है, तो आप ये प्रयास करें कि एक कपड़ा ले करके कपड़े से थोड़ा सा सफाई कर लें, और उस कपड़े को भी घर से बाहर नहीं, ऐसे भी नहीं जड़ाएं कहीं भी, उसको वहीं एक कुन्नी में कर दें, पर सुबह अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लें।
लेकिन शाम को कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती, कभी पोछा नहीं लगाया जाता और कभी भी कचरा जो है घर का बाहर नहीं फेंका जाता। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखें। तो आप जो है झाड़ू लाएं और झाड़ू को छुपा के रखना है, किसी की निगाह नहीं पड़े। चीज़ें थी धनतेरस के दिन लाने वाली चीज़ें, हमको क्या क्या लेकर के आना है। तो आपको झाड़ू लेकर के आना है धनतेरस के दिन, और किस तरीके से लाना है ये हमने आपको बताया। और आपको धनतेरस के दिन लाना क्या क्या नहीं है। एक तो लोहा नहीं लाना, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। लोहा आपको घर में नहीं लेकर के आना, स्टील आपको घर में लेकर के नहीं आनी है, एल्युमिनियम आपको घर में नहीं लेके आना, गिफ्ट्स नहीं लेके आए, गिफ्ट जो आते हैं वो नहीं लाना, और कांच नहीं लाना। कांच का गिफ्ट भी आते हैं, कांच भी अपन देते हैं तो वो भी नहीं लाना। कांच लाने से राहु से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और काले चीज़ें भी नहीं लाना, काले कपड़े भी नहीं लेकर। मित्रों, इसमें एक विशेष महत्वपूर्ण चीज़ हमने आपको पहले नहीं बता पाई, उस पर थोड़ा सा हम बता रहे हैं आपको। अब झाड़ू जो है आपको इतने लाना है कि आपके 1 वर्ष के लिए पर्याप्त हो जाए। और आपको अगर लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहिए तो आपको जो है झाड़ू जो है सुबह, जिस दिन अमावस है, जिस दिन दीपावली है, उस दिन सुबह जो है उस झाड़ू को किसी भी मंदिर में, आप 2-5 मंदिरों में उन झाड़ुओं को दान कर आओ, रखे आओ। लेकिन दान करने का मतलब ये नहीं है कि जो झाड़ू वहाँ पुजारी जी उनको जाकर के दो, आप उनको देना नहीं है। अपनको तो आपको ये नहीं बताना कि झाड़ू हमने आपको दी है, वहाँ आप चुपचाप जो है उस झाड़ू को रखे आओ। तो उसका विशेष महत्व है। अगर इस प्रकार से अगर आप ये करते हैं, धनतेरस में शुभ मुहूर्त में झाड़ू लेकर के आते हैं, और दीपावली के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है मंदिर में झाड़ू दान करके आते हैं, तो आपके घर में 1 वर्ष तक लक्ष्मी आपके घर से बाहर नहीं जाएंगी, और घर में सुख शांति, और घर के देवता भी, आपके जो कुल के देवता हैं वो भी प्रसन्न रहेंगे। तो इस प्रकार की जानकारी के साथ नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय श्री राधे मित्रों।